Look at here, the next topic in our that's very important. They have already done the combination of resistance, but there are so many combinations are there. So one of that is combination of the cell. यानी कि हमको सेल को भी कंबाइन करना है. एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? सपोज इन अ टॉर्च, तुमने देखा होगा टॉर्च में तुम 2 सेल लगाते हो, 3 सेल लगाते हो. So how we connect these cells? Definitely they all are in series. So what is the meaning of series and parallel? Listen here once again. If positive terminal of the cell is connected with the definitely external resistance, टॉर्च का जो बल्ब है वो एक रेसिस्टेंस है और वो सेल का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चला जाता है दूसरा बैटरी का, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. इज इट राइट? सो इन दिस वे दे आर नोन एज व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियर? वेयर इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तुम्हारा जो बल्ब है उसके साथ अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं. इज इट राइट? क्लियर? बट द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ द सेम ईएमएफ. तो मैंने सब में ई रखा. इफ ईएमएफ विल सेम देन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू थ्योरी विल से सपोज द इंटरनल इज ऑल्सो सेम. मे बी इन द न्यूमेरिकल दे गिव डिफरेंट, हो सकता है, नो प्रॉब्लम. बट नॉर्मली थ्योरी में हम लोग इंटरनल इज ऑल्सो सेम रखते हैं इसमें. ठीक है? हियर ऑल्सो आर 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 यू कैन सी. सो लेट मी कम वन बाय वन. पहले तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देख लो. इफ इट इज आर आर आर, अगर इंटरनल है तो सारे इंटरनल सीरीज में है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होगा? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, इस तरह से एन टाइम्स चले जाओगे. तो इफ यूल गो फॉर एन टाइम्स यू विल गेट द एन आर. टोटल एक्सटर्नल इज ओनली आर. टोटल देन रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या होगा? Then the combination of internal and external. As I told you, they are always in series. So तुमने प्लस करके NR लिख दिया, R plus NR. Clear? Total EMF E सीरीज में ये तो है तो एक्चुअली पोटेंशियल ना. It is actually potential. So when we combine potential in series, then we add all. सबको ऐड करते हैं, E plus E plus E plus up to n times. That's why it is NE. Then what is total current? Total current is equal to total potential by total resistance. So total potential is equal to NE and total resistance is R plus NR. Now what happened? Let me take the cases. किस किस सिचुएशन को अप्लाई करेंगे और किसको नहीं. For example, when we take this formula, suppose your external is too much greater than the total internal. तुम्हारा जो external है वो total internal से बहुत ज़्यादा है. Normally यही होता है. Then what happened? I is equal to NE by R. Then N into E by. What is potential by resistance? It is a current. So current pass through the external is multiply हो रहा है. Definitely इतने सारे cells क्यों लगाया? ताकि मेरा current increase हो जाए. So my current is increasing. But in the second situation, just see total internal अगर external से greater हो जाए, सो क्या करेंगे? टोटल ग्रेटर जब होता है तो एक पार्ट को नेग्लिजिबल कर दिया. जैसे इसमें क्या था, मैंने इंटरनल को नेग्लिजिबल कर दिया. इसमें क्या करना है? एक्सटर्नल को नेग्लिजिबल करना है. तो फिर एन एन कैंसिल हो जाएगा. ई बाई आर विल लेफ्ट. ई बाई आर यू कैन सी इट इज नॉट मल्टीप्लाई. तो इफ इट इज नॉट मल्टीप्लाई देन व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग एन टाइप्स ऑफ सेल? कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल एंड दिस इज व्हाट एप्लीकेबल. Is it right? So keep it in mind. याद रखना कंडीशन सीरीज में क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल. कम इन पैरेलल. टोटल एक्सटर्नल इज आर एक ही है, टोटल इंटरनल तो वो देखो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा है. तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन में क्या होगा? m टाइम्स है तो m बाई आर. तो टोटल इंटरनल इज इक्वल टू r बाई m. खत्म. टोटल EMF सिर्फ EQ, because you know in parallel potentials are always same. यहाँ पे EMF भी सेम दिया हुआ है. So I will say all are E. तो मैं एक ही E लिखूंगा. Okay. Total current is equal to total potential by total resistance. Total potential is E and total resistance is R plus R by M. Is it clear? You can see. Once again take the cases. Which is the condition we have to follow in parallel and which is not. If total external resistance is too much greater, तो फिर R by N को negligible कर देते. E by R will left. E by R is not multiply, whereas we have used m times of what? M times of cells.
इफ योर टोटल इंटरनल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल, देन इट इज व्हाट, एक्सटर्नल को रिमूव कर दो, m चला जाएगा ऊपर में, me/r, m मीन्स द टाइम्स, डेफिनेटली इट इज e/r इज करंट, सो करंट इज व्हाट, मल्टीप्लाइंग, यस इट इज सूटेबल। तो यानी कि पैरेलल में हम किसको फॉलो करते हैं, ये कंडीशंस को, टोटल इंटरनल शुड बी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल, वी फॉलो दिस एंड वी नेवर फॉलो दिस। सो दीज आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ध्यान में आ गया होगा। लेकिन और एक चीज है तुम्हारा, एंड दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड, उसमें क्या होता है, लेट मी सी दिस, इज इट क्लियर? ओके, सो डियर स्टूडेंट, आई विल डिस्कस फर्स्ट द मिक्स्ड वन। मिक्स्ड मीन्स n types of cells are in series, you can see n types of cells are series, such type of n times are of m times, मतलब फिर से ये n times हो गया, और इस तरह का m times तुमने कितना बार किया, m times में किया, is it clear? So this is n, this is m. Now let me see, total external तो एक ही है, चलो r, total internal फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड टोटल इंटरनल इन सीरीज, तो सीरीज में करेंगे तो क्या आएगा, you will get what, nr, is it right? क्या मिलेगा तुमको, nr मिलेगा, इधर में भी nr मिलेगा, एंड nr और nr क्या है, पैरेलल है, तो लेट मी यूज दिस पैरेलल वन। तो टोटल इंटरनल इज सपोज 1/r डैश इक्वल टू 1/nr, यहाँ का टोटल ले लिया, ठीक है, nr मतलब फिर से ये टोटल nr, m टाइम्स में देखो, m टाइम्स है, कितने बार है, m टाइम्स है, सो m टाइम्स इट्स केम हियर, so 1/r dash is equal to m/nr, r dash is equal to nr/m, total internal मिल गया, and internal and external हो गया total resistance। total EMF is any, why it is any, क्यों any हो गया, because you know that पहले सेल मतलब EMF मतलब पोटेंशियल, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, any आ जाएगा, इधर में भी any आएगा, such type of any's are इन पैरेलल। तो पैरेलल में जैसे मैंने पहले भी बोला था तुमको कि हम लोग क्या करते हैं, सिंस पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता तो हमने ई लिखा था यहाँ पे, तो सिमिलरली हियर आल्सो आई विल राइट एन ई, सो देखो एन ई लिख दिया, क्लियर। टोटल करंट का फॉर्मूला ये आ गया, दैट इज टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस। अभी इसका आगे का कंडीशन देखो इसका, क्लियर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ इट। मैं फिर से बता देता हूँ, शायद ये बोर्ड में ना आए, बट ये जो कंडीशन हमने निकाला है वो जरूर पूछता है तुमको, ठीक है। क्या पूछता है देखो इसमें, एन इज इक्वल टू आर प्लस एन आर, विच यू कैन राइट, इसको एलसीएम कर लो, डिवाइडेड बाय आर एम है, तो आई थिंक एम एलसीएम करेंगे तो एम आर प्लस एन आर, और एम चला जाएगा ऊपर, मैंने इसको यहाँ पे फिर से लिखा, क्लियर। कंडीशन ये है कि अगर करंट को मैक्सिमम बनाना है, बिकॉज इन सीरीज पैरेलल तुमने देखा मैंने करंट को मैक्सिमम बनाने की कोशिश किया था, करंट इन वन बैटरी मल्टीप्लाई किया था n टाइम्स, तभी मैंने बोला था दैट इज प्रॉफिटेबल और अनदर वन इज नॉट, क्योंकि m टाइम्स लगाने का कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। ओके, I इज इक्वल टू आई में अगर करंट तुमको मैक्सिमम चाहिए, देन डेफिनेटली डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, ये है पहला कंडीशन। मिनिमम कैसे बनाएंगे, पहले तो मैं इसको एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक यूज किया, देखो यहाँ पे रूट अंडर स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, फिर से आर एम ही आ जाएगा, ये भी एन आर आ गया, और इन दोनों को प्लस माइनस किया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट आई विल नॉट कैंसिल, ये मैंने लिखा इसलिए ताकि मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकूँ। सो व्हाट हैपेंड हियर, a और ये b, और ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस बचा प्लस वाला, क्लियर। नाउ लिसन हियर, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस, योर टारगेट इज, तुम्हारा टारगेट क्या है, इसको मिनिमम बनाना। तो इफ योर टारगेट इज टू मेक इट मिनिमम, तो ये भी सिमिलर टर्म है इसका, तो इसमें से अगर एक वाला टर्म को मैंने जीरो कर दिया तो डेफिनेटली पूरा टर्म्स प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सपोज दिस इज x प्लस वाई, तो y जीरो हो जाएगा तो फिर x रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमम। मिनिमम डजंट मीन जीरो, इज इट क्लियर? ओके, तो इसको जीरो बनाना, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म मिनिमम हो जाएगा, मैंने लिख भी दिया, तो जीरो बना दिया। अब ये और ये देखो स्क्वायर है, तो यहाँ अंडर जीरो स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो ही होता है। फिर से देखो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ ले आओ, फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इससे ये कंडीशन मिल रहा है। सो व्हाट इज आर एम बाई, सॉरी इट विल बी आर एन बाई एम, माई मिस्टेक,
इट इज Rn by m. So what is Rn by m? तुम देख सकते हो Rn by m हो गया टोटल इंटरनल और ये टोटल एक्सटर्नल। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ये केस प्रॉफिटेबल है करंट को मैक्सिमम बनाने का। क्या? एक्सटर्नल टोटल शुड बी ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल। And also it will help you to find number of cells in series and number of cells in parallel. M और N भी पूछता है तुमको सीरीज और पैरेलल बनाने के लिए। So be careful. Is it right? If any questions you can ask in the WhatsApp. So dear student, now this is the combination of cells of the different EMF. ये तुम्हारा सेम EMF हम कर चुके हैं. Now it is different EMF. Keep it in mind. सो इन डिफरेंट EMF ऑफ सीरीज नॉर्मल क्वेश्चंस है, वो तुम खुद कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसमें. व्हाई इट इज? बिकॉज टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है. इंटरनल देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू N टाइम जाएंगे, लेकिन M टाइम जाने से क्या होगा, हम N लिख नहीं सकते. व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर नॉट सिमिलर. व्हाट डू यू राइट? क्या लिखोगे तुम इसमें? यू विल जस्ट टू ऐड ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर? अगर ये R होता तो मैं NR लिख देता, बट इट इज नॉट R, इट इज R1 डिफरेंट, R2 डिफरेंट. सो यू हैव टू ऐड ऑल. टोटल रेसिस्टेंस इज डेफिनेटली एक्सटर्नल प्लस दिस इज इंटरनल, ब्रैकेट में इंटरनल. टोटल EMF इज अगेन E1 प्लस E2 प्लस E3. सो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF बाय द टोटल रेसिस्टेंस. यू नो दैट. इसमें सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं. बट यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, 3 टाइम वेरी लगाया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज पैरेलल वन. उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है. सो लेट्स डू दिस वन. इज इट राइट? यस. सो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स डिफरेंट है, बट दिस इज व्हाट पैरेलल कम्बिनेशंस. आई हैव नॉट रिटन हियर, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं LLEL, पैरेलल कम्बिनेशन. ओके. सो इन द पैरेलल कम्बिनेशन just look at here, E1 R1, E2 R2, E3 R3. ठीक है. now look at here, तुमको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, EMF तो डिफरेंट है, तो कौन सा पोटेंशियल सेम है? तो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, दो पोटेंशियल है. तो अगर EMF डिफरेंट है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन पैरेलल. तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है V, यहाँ पे जो भी होगा वो V यहाँ पे भी सेम होगा, वही V यहाँ होगा और वही V यहाँ पे भी होगा. सो आई थिंक V इज सेम इन पैरेलल. कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1. रिलेशन पता है तुमको EMF और पोटेंशियल का. अब लास्ट वीडियो में क्या था, E इज इक्वल टू V प्लस IR. सो I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R. ओके. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? दे ऑल आर इन पैरेलल, सो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाया इसमें, प्लस डॉट 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 डॉट. टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही है, चलो ठीक है. बट ये टोटल EMF फाइंड करने के लिए ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. यस. क्या कॉन्सेप्ट? देखो टोटल EMF अगर मैं पूछूं पैरेलल में, जैसे तुमने सेम EMF में क्या क्या बोला था, इफ इट इज E पैरेलल, सो यू विल से E इज द आंसर. बट यहाँ तो नहीं बोल सकते. फॉर दैट वी यूज द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें से करंट I1 है, इसमें से I2, इसमें से I3, सारा का सारा मिक्सड होने के बाद फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल से. सो टोटल करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करंट. हमको पता है पैरेलल में ऐड करते हैं हम, तो कर दिया हमने यहाँ पे. अब ये जो I है मैंने यहाँ से निकाला, बिकॉज वी नीड EMF, डाल दिया. ये टोटल करंट है, इसलिए टोटल EMF और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा. वैसे V तो सब में सेम है. This is current in the first cell, so I have used E1 R1, उसका रेजिस्टेंस R1. ये 2 का है इसलिए E2 R2. ओपन करते हैं, E by R1 V by R1, E1 by R1 V by R1, E2 by R2 V by R2, इस तरह से डॉट 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 आ गया. नाउ देखो कंपेयर करके देखो, इसको मैं फिर से सुंदर से लिखता, मतलब कैन आई राइट इट इज E1 by R1 और ये प्लस है तो मैं E2 by R2 लिख देता हूँ, और डॉट डॉट मीन्स E3 भी है, सो लेट मी राइट डॉट 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 दिस. बट यहाँ पे माइनस है, सो लेट मी राइट माइनस. इट इज व्हाट V by R1 माइनस V by R2 माइनस डॉट 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 डॉट. तो माइनस को कॉमन तो ले सकते हैं ना. सो ओवरऑल इट विल बी E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस डॉट 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 एक जगह आ गया. अब ये अगर माइनस को कॉमन लिया जाए
तो V बाहर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 डॉट। बट दिस 1/R1 और R2 ये सब तुम्हारा इंटरनल है टोटल। इज इट राइट? सो आई थिंक यू कैन राइट दिस इज एज, ये पार्ट हो गया तुम्हारा, दैट इज E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 डॉट, एंड यहाँ जो माइनस है तुम्हारा माइनस V, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R डैश, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ माइनस V/R डैश लिख देता हूँ। क्लियर? दिस इज इक्वल टू E/R1 प्लस E/R डैश V/R डैश। अब कंपेयर करो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। देखो, सॉरी हियर आल्सो माइनस, इट इज माइनस। तो इफ V इज हियर है, यहाँ पे माइनस है, R डैश है, R डैश है, तो इसके साथ तो सिमिलर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये और ये टर्म दोनों क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। इफ दे बोथ आर सिमिलर, आई थिंक नाउ यू कैन राइट, है ना, क्या लिख सकते हैं इसमें। सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी राइट हियर दैट, इसका मतलब है कि E/R डैश इज इक्वल टू व्हाट, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से टोटल EMF तुम निकाल सकते हो, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 एंड दिस टोटल इंटरनल। इस तरह से टोटल मिला। आई नो दिस, ये E2 और R2 भी पता है हमको, और टोटल इंटरनल भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल आई कैन फाइंड माई टोटल EMF। और इसके बाद अगर टोटल करंट पूछा जाए तो तुम लिख सकते हो वंस अगेन टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? दिस इज अ फॉर्मूला, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है तुमको, ठीक है, ये याद रखना।